बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 chapters we are going to enter in 3rd chapter। इससे पहले कि हम अपने 3rd चैप्टर को स्टार्ट करें, एक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ शब्बीर अहमद बलोच and I am working at Government Degree College Kandarkot as a lecturer and my subject is mathematics। और आज जो हम लेक्चर यहाँ पर समझने जा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर जिसको हम FSC पार्ट 1 कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम सेट्स या सेट थ्योरी भी कहते हैं। तो आज इसके मुतालिक जो है हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आज सेट्स के हवाले से हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा यहाँ पर ये बात मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अभी तक 10th क्लास में हैं और उनके एग्जाम्स में हैं तो वो भी गौर से मेरे इस लेक्चर को सुने, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ों से इसको स्टार्ट दे रहा हूँ, यानी उनको भी ये चीज़ें आसानी के साथ जो है ताकि समझ में आ जाएं और वो भी इनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है सेट। तो सेट को हम जब डिफाइन करने जाते हैं तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये तो हो गई सेट की एक डेफिनेशन। अब इस सेट को जब हम लिखते हैं तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे सेट बिल्डर नोटेशन है और इसके अलावा टेबुलर फॉर्म है और इसके अलावा भी जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें जो आज हम चीज़ें सीखेंगे वो बेसिकली हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। तो सेट को लिखने के लिए जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उस वक्त हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसको हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिखेंगे, यानी उसको हम उस सेट का नाम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, इसको n लिखा है, n इज अ कैपिटल लेटर, यानी ये जो है ये सेट का नाम है, इसको हम पहचान सकते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ, सेट A एंड इट कंटेन्स A, B एंड C so on। तो यहां पर आप देखें कि मैंने सेट का जो नाम है वो तो मैंने कैपिटल लेटर्स में एंटर किया है, लेकिन जो सेट के मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको हमने स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है A, B और C। तो ये सेट का एक रूल है, सेट का एक प्रोसीजर है, तरीकेकार है कि उसका नाम हम कोशिश करके हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं। अब इसी तरीके से एक और चीज भी है सेट की डेफिनेशंस के अंदर, जिसको हम ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब उसको हम O ऑफ S भी कह सकते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ सेट भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर n स्मॉल s, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसी तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको S का मतलब है सेट, यहाँ पर मैं सिंपली लिख रहा हूँ, इस तरह से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, यानी ये सेट के नंबर्स के मुताबिक हमें बता रहा है कि इसका तादाद, इसके एलिमेंट्स का तादाद कितना है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब इसके बाद चंद वो सेट्स हैं जिनके यानी फिक्स नाम हैं, जो कि पर्टिकुलरली अपने नाम के साथ जो है वो पहचाने जाते हैं। वैसे जनरली हम कोई भी सेट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद सेट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं और इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जब स्टार्ट होते हैं, इस सेट की ये खुसूसियत है
इसकी एक स्पेशलिटी है कि वो सेट जो 1 2 3 से स्टार्ट हो और अनलिमिटेड नंबर्स तक, यानी लास्ट में हम इसको n भी लिख सकते हैं, यानी n नंबर्स तक अगर हमारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद होंगे तो इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहेंगे। और इसके बाद W यानी सेट ऑफ होल नंबर्स भी हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये सेट हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन अनलिमिटेड n नंबर्स तक जो है ये सेट हमारा जाएगा आगे। तो इसलिए हम इसको सेट ऑफ होल नंबर्स भी कहते हैं और सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स भी कहते हैं, यानी 0 से लेकर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक जितने भी सेट्स एलिमेंट्स आते हैं वो सब के सब कंटेन करते हैं सेट W में। उसके बाद नंबर 3 है Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो 0 है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सब के सब जो है वो कंटेन करते हैं सेट Z में। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है डैश डैश डैश, यानी इसका मतलब ये हुआ कि -3 से पहले -4 -5 -6 यहां से भी जब स्टार्ट करते हैं तो ये भी अनलिमिटेड नंबर्स हैं। अब जब यहां पर हम आते हैं और 0 0 के बाद जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ये भी हमारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं, तो ये तमाम के तमाम नंबर्स ये कंटेन करते हैं सेट Z में, जिसको सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है Q, जिसको हम द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स कहते हैं, यानी इसको जब हमने यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो यहां पर लिखा है कि Q is equal to X such that X is equal to P upon Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0। अब यहां पर जो बात हमें समझनी है वो ये है कि ये जो हैं ऑल रैशनल नंबर्स हैं, यानी ऐसे डिजिट्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3, यानी ऐसे डिजिट्स हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये सब के सब जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मसलन मैं यहां पर लिख रहा हूं 3, तो ये 3 भी इस सेट में आ जाता है क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है जो हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, यानी ये नंबर्स भी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा स्पेशली वो नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब के सब नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, जिसको हम Q से शो करते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जिसको हम दोबारा मैं पढ़ लेता हूं इसको, X such that X is equal to P upon Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है इसको इसी तरह से ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद I, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में हमारे वो नंबर्स आ जाते हैं, हम जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है X such that X is not equal to P upon Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0, the set of all irrational numbers। अब इसमें एक फर्क है और वो फर्क ये है जो मैं आपको वजाहत के साथ बता देना चाह रहा हूं कि P upon Q में ये भी है, लेकिन ये P upon Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन हैं हमारे जो हैं ये भी फ्रैक्शनल नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं √2 √3। अब ये जो है आर्टिकल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब जिस तरह पाई की वैल्यू है और बहुत सारे वैल्यूज हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये जो हैं हमारे हैं तो फ्रैक्शनल नंबर्स, लेकिन हम इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसलिए हम इनको जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में शो करते हैं। इसके बाद इनकी एक और भी डिफरेंस है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर जो है P अपॉन Q के फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो
तो इसमें जो है वो रिपीटेड एलिमेंट्स भी आ सकते हैं लास्ट में पॉइंट्स के बाद। मसलन मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.333, ये देखिए ये रिपीटेड एलिमेंट्स हैं। इनको हम जो है सेट ऑफ क्यू यानी रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल दूसरे किसी रूट को हम सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट का है या रेडिकल साइन में कोई क्वेश्चंस है हमारे पास, तो उसके बाद नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स अगर आ जाएं 2 1 3 5 6 4 1, देखिए ये नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस किस्म का डिफरेंस भी जो है हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें, हम इनमें से फर्क जाहिर कर सकें कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके बाद